एक बार माता सती जब अपने पिता दक्ष महाराज से मिलने जाती हैं, तो दक्ष महाराज जब शिव जी की बहुत निंदा करते हैं कि तुम्हारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी निंदा करते हैं, ये ध्यान नहीं देते, पति के प्रति सम्मान ही नहीं देते। और सती जानती हैं भगवान शिव की महिमा क्या है। तो सती जो है अपने पिता के सामने एक बहुत सुंदर श्लोक बोलती हैं और उसमें एक बहुत सुंदर बात बोलती हैं, और उसमें उसमें भगवान शिव की महिमा गान करती हैं। तो माता सती बोलती हैं, दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृणन्ति केचिन न भवादिशो वृजा गुणांश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमस्तेषु अवैदत भवानघम। तो बोलती हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आप शिवजी में दोष निकाल रहे हैं, इसलिए जो शिवजी में दोष निकाले उसे तो अति असाधु तमा बोलते हैं। अभी अति असाधुतम क्यों बोला गया है? क्योंकि जो महान व्यक्तियों में, महान संतों में, या महान हस्तियों में जिनके अंदर अद्भुत अद्भुत गुण हैं, उनमें भी अगर कोई दोष निकालता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि चार प्रकार के साधु होते हैं और चार प्रकार के असाधु होते हैं। साधु, सबसे पहले चार प्रकार के साधु कौन है? साधु, महत्तर, महत्तम, अति महत्तम। तो पहले तो साधु है। साधु क्या है? जो दूसरों में दोष को भी गुण की तरह प्रयोग करते हैं। मतलब किसी में अगर कोई दोष है, वो सोचते हैं इस दोष का भी किसी अच्छे कारण में यूज कैसे किया जाए। अगर कोई क्रोधी है तो उसके क्रोध का प्रयोग किसी ऐसी दिशा में कर दो जहां पे किसी दुष्ट शक्ति का विनाश करना हो, किसी बैड चीज का विनाश करना हो, तो क्रोध को डाइवर्ट कर दिया, डवटेल कर दिया। तो साधु मीन्स हु एक्सेप्ट्स इवन फॉल्ट्स इन अदर्स, बिकॉज फॉल्ट्स के दूसरे के अंदर दोष भी है ना, दोषों को भी नकारना नहीं चाहिए, उन दोष का भी शायद कुछ उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से तो नेक्स्ट होता है महत्तर। महत्तर क्या है? जब सामने कोई आया, उसके अंदर अच्छे गुण हैं और बुरे गुण हैं, वो व्यक्ति बुरे गुणों को देखता ही नहीं, लेकिन अच्छे गुणों पे ध्यान देता है। अच्छा, महत्तर से ऊपर कौन है? महत्तम। तो महत्तर में आप देखते हैं बुरा गुण है, अच्छा गुण है, सॉरी, महत्तर देखता है किसी में बुरा गुण है, अच्छा गुण है, और वो बुरे गुणों को छोड़ के अच्छे गुणों पे ध्यान देता है। महत्तम कौन है? वो जब देखता है कि सामने वाले में एक्चुअली बुरे गुण तो बहुत भर भर के हैं, 90-95% बुरे ही गुण है, 5% अच्छा गुण है। तो महत्तम जो है वो 5% अच्छे गुण को लेके उसको मैग्नीफाई करता है, उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छी सी प्रशंसा करता है दिल से। ऐसा नहीं कि फ्लैटरिंग करता है, आर्टिफिशियल फ्लैटरिंग है, लेकिन उस 5 को फोकस करके उसको मैग्नीफाई करता है। और उससे ऊपर है अति महत्तमा, जो अगर किसी के अंदर अच्छा गुण नहीं भी है, उसके अंदर भी अच्छा गुण देख लेता है। तो अति महत्तम। तो साधु हो गया जो दूसरों के फॉल्ट को देखता है और उस फॉल्ट को किसी दिशा में लगाता है। महत्तर जो है फॉल्ट को देखता ही नहीं, गुड क्वालिटीज को देखता है। महत्तम जो है जहां जहां गुड क्वालिटीज बहुत कम है, फॉल्ट बहुत ज्यादा है, फिर भी गुड क्वालिटीज को मैग्नीफाई करता है। और अति महत्तम, जहां गुड क्वालिटी कोई भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर कुछ देख लेता है, गुड क्वालिटीज। और उसी प्रकार से चार प्रकार के असाधु होते हैं। तो ये तो पहले हमने चार प्रकार के साधु बताए, लेकिन हम ये शिव जी की कथा में क्यों बता रहे हैं कि माता सती भगवान भगवान शिव के बारे में बोल रही हैं? भगवान शिव तो अति महत्तम है। जब दूसरों में कोई अच्छा गुण है भी नहीं, वहां भी कुछ अच्छाई देख लेते हैं और उसको भी आशीर्वाद देखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए शिव का नाम क्या है? ऑस्पिशियस, अति शुभ, जो सब जगह मंगलमय का निवास होता है। शिव जी के आने से सब मंगल हो जाता है, सब शुभ हो जाता है। और दक्ष महाराज जो शिव जी की निंदा कर रहे हैं, और शिव जी इतने महान स्तर पे, इतनी महान हस्ती हैं, तो एक महान हस्ती में जहाँ कोई अवगुण नहीं है वहां अवगुण देखना, तो बोल रहे हैं दक्ष महाराज अति असाधुतम है। तो असाधु चार प्रकार के कौन से हैं? पहला असाधु है जो सोचता है कि किसी के अंदर कोई अच्छा गुण भी दिख रहा है, उस अच्छे गुण को भी दोष के रूप में देखता है। जैसे शिव जी के अंदर, शिव जी रहते हैं, मतलब वन में रहते हैं, पहाड़ों में, पर्वत में रहते हैं, एक पेड़ के नीचे निवास करते हैं, शरीर पूरा राख से लिपटा हुआ है। तो कोई सोचेगा अरे कितना गंदा है, लेकिन एक्चुअली ये सब जो लक्षण है शिव जी के गुणों को दर्शाते हैं कि शिव जी कितने सरल हैं। उनको कोई भौतिक ऐश्वर्य में रहने की इच्छा नहीं है, कोई बड़ा घर बनाओ, बड़ा अच्छा सुंदर ड्रेस बनाओ, शरीर को सजाओ, नहीं, उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं है।
वो तो इतना ध्यान में मग्न है, उनको अपने शरीर की सुधबुद्धि नहीं है कि शरीर पे वस्त्र है नहीं है, क्या राख है, कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। तो ये तो उनका अच्छा गुण है, लेकिन उसको भी बुरा दिख रहा है कि हाँ क्या है, आपने अच्छे से वस्त्र नहीं पहने, आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आपने अपने केशों का श्रृंगार नहीं किया। असाधु, वो अच्छाई को देख ही नहीं पा रहा है। फिर होते हैं असाधु तर, मतलब सामने किसी में अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन उसको केवल बुराई दिखती है। असाधु तम, वो देखता है सामने वाले में 99% अच्छे गुण हैं, 1% कोई दोष होता है, लेकिन वो केवल उस दोष को देख के उसको मैग्नीफाई करता रहेगा, हमेशा उसी के बारे में बात करता रहेगा, वो 1% दोष के बारे में। असाधु तमा, ही टेक स्मॉल फॉल्ट्स एंड मैग्नीफाई देम, गुड क्वालिटी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। और फिर है असाधु, अति असाधु तमा। अति असाधु तमा मतलब जहां पे दोष नहीं है वहां भी दोष देखता है। तो इस प्रकार से ही विभाजन किया गया अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में। तो यहाँ बोल रहे हैं दोष है ही नहीं फिर भी दोष दिख रहा है। तो दक्ष को बोल रहे हैं क्या आप शिव जी में दोष देख रहे हैं? इसलिए आप देखिए शिव जी दोष बिल्कुल देखते ही नहीं, सब में अच्छा ही देखते हैं। एक बार उनकी क्या हो गया, पत्नी उनकी सती माता, उन्होंने देख लिया कि भगवान राम सीता के लिए बहुत रोते रोते जंगलों में घूम रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली कब देखा, एक बार शिव और सती पंचवटी में घूमने के लिए गए तो वहां देख रहे थे, भ्रमण के लिए गए तो वहां देखा उन्होंने। तो सती के मन में आया कि जरा परीक्षा लेती हूँ, ये साधारण मनुष्य है सच में हमारे भगवान विष्णु है, क्योंकि भगवान होके ऐसे किस प्रकार से रोते हुए घूम रहे हैं, लगता तो नहीं है ये भगवान है। शिव जी ने उनको चेतावनी दी, मत करो, बहुत लज्जित आपको अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन सती माता ने ठान लिया था नहीं करना ही है मुझे, क्योंकि सती माता सोच रही है हो ही नहीं सकता ये भगवान है, इस प्रकार से रो रहे हैं भगवान। वो भगवान की लीला को ही समझ नहीं पा रही थी उस समय, और सोची साधारण मनुष्य रोता है इस प्रकार से, इतना बावला होके कोई दिखता है रोता हुआ, अगर वो साधारण मनुष्य हो, राम जी थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसा। तो सती माता ने सीता का रूप ले लिया और राम जी के पास चली गई। और ये पूरी जो परीक्षा सती लेना चाह रही थी, शिव जी उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि ये विष्णु है और उनकी एक लीला चल रही है, और हमें उसमें बीच में, बोलते हैं ना, टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वी शुड नॉट पोक अवर नोज। तो जब ये बात शिव जी को मालूम थी तो शिव जी वहां से चले गए, बोले मैं इसमें नहीं पड़ने वाला, मुझे भी पाप लगेगा, मुझे भी समस्या होगी। तो शिव जी तो निकल लिए वहां से। वैसे शिव जी तो अति शुद्ध है वैसे भी, शिव जी तो कहीं भी किसी भौतिक द्वंद में पड़ते ही नहीं है। राम जी के सामने सती जो थी सीता बन के गई, और जब सीता बन के गई, सामने सामने आ गई, तो देखो राम जी का रोना बंद होना चाहिए ना कि सीता आ गई। लेकिन लक्ष्मण जो राम जी के कहीं पीछे थे, वो देख रहे थे कि सडनली राम जी का रोना बंद हो गया और राम जी प्रणाम कर रहे हैं। और राम जी सती को देख के, जो कि सीता के रूप में है, बिल्कुल हूबहू सीता, बिल्कुल सेम सीता, और वो सीता को देख के बोलते हैं अरे माता। तो जैसे ही राम जी माता बोलते हैं, राम जी बोलते हैं माता सती। माता सती करके पुकारते हैं या माता करके पुकारते हैं। सती माता बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है कि इन्होंने पहचान कैसे लिया कि मैं कौन हूं। तो वो समझ जाती है बहुत बड़ी गलती कर दी परीक्षा लेकर, राम जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, बहुत लज्जित होती हैं और वहां से चली जाती हैं। तो हम देखते हैं राम जी का एक तो पवित्र जो उनका बंधन है सीता जी के साथ, कोई दूसरा सीता के रूप में भी आ जाए फिर भी उनको समझ जाता है ये मेरी पत्नी नहीं है, और उनको माँ के रूप में ही देखते हैं। कोई भी पराई महिला वो रूप लेके भी आ जाए तो उस पराई महिला को वो माता के रूप में ही देखेंगे। इतना इसमें बहुत अच्छा जो है व्यवहारिक रूप से एक सिद्धांत आ रहा है, हाउ वन शुड सी अनदर वुमेन, एक माँ के मात्रवत परदारेषु, किसी दूसरी महिला को, किसी दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखना। और वही सती जब वापस भगवान शिव के पास जाती हैं, भगवान शिव का भी देखो ना चरित्र कितना उत्तम है, क्योंकि अभी अभी वो सती एक ऐसा रूप लेके आई है सीता का, जिन सीता को शिवजी माँ के रूप में देखते हैं। और क्योंकि शिवजी सीता को माँ के रूप में देखते हैं, शिवजी भी वापिस सती को पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहते, कि अभी अभी वो राम जी के पत्नी का रूप धारण करके आई हैं। तो जब वो आती हैं तो शिवजी अपना ध्यान में मग्न रहते हैं, आंखें बंद रखते हैं, वो देखते भी नहीं उस तरफ जहां सती होती है। बोले अब से तो इनको माँ के रूप में ही देखना पड़ेगा, उस तरफ देखते नहीं। और उसके बाद आगे चल के क्या होता है हम चर्चा करेंगे, कैसे सती जो है दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, और वहां पे दक्ष जब शिवजी का बहुत अपमान करते हैं, उस समय सती जो है
अपने जीवन को वहीं अंत कर देती हैं और बाद में माता पार्वती लेके शिव जी की पत्नी बनती है। लेकिन हम ये सब क्यों बता रहे हैं कि सती दक्ष के बारे सामने बोल रही हैं कि शिव जी ऐसे हैं जो किसी के दोषों पे ध्यान नहीं देते, दोषों की बढ़ाई नहीं करते कि ये दोष है वो दोष है। और ये सती अपने अनुभव से भी बताती हैं कि जब सती ने भी गलती की कि मुझे राम की परीक्षा लेनी है, तो शिवजी वहां से साइड में हो गए, लेकिन शिवजी वहां खड़े हो गए, बार बार सती पे चिल्ला नहीं रहे क्या मूर्ख है, ऐसी है वैसी है। उन्होंने समझाया सम्मान से। और जब सती ने सोचा कि नहीं मुझे ऐसा करना ही है, शिवजी ने उनको स्पेस दिया, ठीक है आप करना है तो करिए, आप खुद ही अनुभव कीजिए। और बाद में जाके ऐसा नहीं कि सती के सामने आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं देखा मैंने बोला था ना, ऐसा गलत किया, ये किया वो किया। उनको निंदा करने में कोई रुचि नहीं है। ऐसे हैं हमारे भगवान शिव, जहाँ कुछ गुण ना भी हो वहां गुण देखते हैं। अगर किसी में दोष और गुण हो तो दोषों को देखते ही नहीं, केवल गुणों पे उनका ध्यान आता है। और यहाँ तक कि किसी के दोषों को भी अच्छी तरह से कैसे प्रयोग में लाना चाहिए ताकि किसी अच्छी दिशा में उसका प्रयोग हो जाए, वो भी बहुत सुंदर से भगवान शिव से देख सकते हैं हम लोग।